मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा इसकी कि वो तुमसे बात कर रहा था। शाबाश है तुम पर, जिंदगी में ये पहला काम है जो तुमने ढंग का किया है। ऐसे तो मत कहो जानसू, जैसे कि ये कोई प्राइज जीत कर आई है और हम तीनों मिलकर इस बात का जश्न मना रहे हैं। ये भी किसी प्राइस से कम नहीं है और इसे अवार्ड के तौर पे 4 कैरेट का डायमंड मिलेगा। बात को ना बढ़ाओ, मेरे लिए 4 कैरेट नहीं 1 ही कैरेट काफी है। हरगिज़ नहीं, कैंसिल करो बात। 4 कैंसिल। डिनीज, बराए मेहरबानी अब तुम कोई नेगेटिव बात शुरू मत कर देना। सबकी जाती जिंदगी मुख्तलिफ है और उनके मकासद भी। हर कोई अपना फैसला कर सकता है। ठीक है, कुछ नहीं कह रही और ना ही बहस कर रही हूँ मैं। वैसे हाँ, ये तो बताओ कल रात लेवेंट ने क्या कहा तुमसे? क्या कहेगा वो? उसने कहा कि फिलवक्त मैं नहीं बता सकता उसे। बिला वजह बात का बतंगड़ बन जाएगा और सुकून खत्म हो जाएगा हमारा। उसे मुनासिब वक्त का इंतजार है। कहा कि फिर मैं बता दूंगा उसे। अगर देखा जाए तो गलत नहीं कह रहा, अपनी जगह ठीक है। मुझे भी अपने बाबा को किसी और के साथ देखकर जलन होती थी और सच कहूँ तो आज भी होती है। मैं जरूर कुछ कहती, मगर मैंने तो अपने बाबा को 15 साल पहले देखा था आखिरी बार। मैं भी बचपन में बहुत जेलस हुआ करती थी, मगर मेरे बाबा तो बहुत हुस्न परस्त थे। सही कहा तुमने। खाला को कितना तंग किया था उन्होंने। हाँ, क्या तुम्हें याद है इसकी कि हम एक दिन अम्मी के साथ बाबा के ऑफिस गए थे और बाबा एक सेक्रेटरी के साथ थे। मेरी प्यारी अम्मी, वो देखकर बहुत उदास हो गई थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने बाबा पर हमला कर दिया। ऊपर से मुंह पर थूक दिया था। क्या वाकई में? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही किया था। यकीन नहीं आ रहा मुझे। हेलो सरदार साहब, कैसे मैं हैं आप? ठीक, तुम बताओ। सरदार यहाँ पर आ रहा है। सरदार? और उसने हमें देख लिया है, यहीं आएगा वो। मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ, बहुत अच्छी लग रही हो। पुरसुकून हो जाओ, कुछ नहीं होगा। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। रुको जरा 1 मिनट। अच्छा, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग वकील साहब। एसकी फ्रेश होने के लिए गई है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। ओह, तो और सब कैसा चल रहा है? हाँ, सब कुछ ठीक है। आप कैसे हैं? चलो कर लो कॉल रिसीव। चलो उठा लो। ये तुम क्या कर रही हो इसकी? थोड़ा पुरसुकून हो जाओ। बस नॉर्मल बातचीत ही तो होगी, इसमें क्या मसला है? तुम कर सकती हो इसकी। कर सकती हूँ मैं। हेल्दी खाना वैसे सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ सरदार आ गई। हेलो, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। कितना अच्छा सरप्राइज है। मैंने सोचा था मैं तुम्हें इसी जगह पर लेकर आऊंगा और हमारी मुलाकात हो गई। जो नसीब में लिखा होता है ना, उसे कोई भी नहीं बदल सकता। हमारी बात हुई थी कि हम कभी मिलेंगे, बात करेंगे। तो क्या तुम्हारी मसरूफियात कुछ कम हुई? यानी अभी देखा नहीं मैंने। हाँ। मेरे ख्याल से तुम काम की वजह से ज्यादा मसरूफ हो। मुझे भी अपना काम पसंद है, मगर थोड़ा वक्त तो निकालना चाहिए क्योंकि सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आप लोग अपना खाना एंजॉय करें, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। टेक केयर, बाय। इसकी अब क्या कहूँ मैं तुमसे, हद होती है। कितनी दफा उस आदमी को बेवकूफ बनाओगी? ये तो शुक्र है कि उसने समझा कि तुम वर्काहॉलिक हो, तो बताओ फिर क्या करती? वरना वो ये भी समझ सकता था कि किसी और के साथ भी ताल्लुकात हैं तुम्हारे। और अगर उसे पता चल गया मेरे पास जॉब ही नहीं है तो क्या सोचेगा? हाँ, ये बात भी तो है। मुझे अब अपने लिए फौरन कोई जॉब ढूंढनी होगी। इसकी मैंने बहुत जगहों पर बात की हुई है, कहीं ना कहीं से जवाब जरूर आ जाएगा, बेफिक्र रहो। मैंने भी बहुत जगहों पे बात की हुई है, काम हो जाएगा। कोई एक जॉब भी नहीं है बेकरी शॉप पर। हाँ, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम सुनाओ। ठीक, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। क्या है ये फ्रेंड फाइंडर साइट?
मुझे कॉल कर रही थी? हाँ, लेकिन जब तुम मुझे कॉल कर रहे थे उस वक्त मैं बहुत मसरूफ थी। क्या कुछ हुआ है? सरदार से मुलाकात हो गई जहाँ पर मैं गई थी। इसी वजह से मैंने सोचा मैं तुम्हें कॉल कर लेती हूँ, वरना तुम नाराज हो जाओगे। उससे बात हुई तुम्हारी? हाँ, मुझे देखते ही वो मेरे पास आ गया। मुझसे मिलने के लिए वो इसरार कर रहा था। तुम्हें काफी अनापरस बना दिया उसने। क्या मतलब है इस बात का? ये भी हो सकता है कि उसे मुझसे कोई जरूरी बात करनी हो। क्या बात है, बहुत छोटा है तुम्हारा दिमाग क्या? अभी पिछले ही हफ्ते तुम उससे मिलना नहीं चाह रही थी क्या? लगता है उसने तुम्हें टाइम नहीं दिया शायद। ठीक है, याद मत दिलाओ मुझे। बात सुनो मेरी, पूरा दिन साथ रही हो उसके? नहीं, थोड़ी देर थी। मैंने उससे ये कह दिया कि मैं बहुत मसरूफ रहती हूँ, तो उससे लगता है मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। जो सोचता है सोचने दो, तुम परेशान नहीं करो खुद को। परेशान ना होती अगर मेरे पास कोई अच्छी जॉब होती। तो निकाली जा चुकी होती। उसे निकालना नहीं कहते हैं, वो तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वैसे ही तुम देखो, कैसे मुझे जानते ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे बारे में नहीं जानता हूँ मैं। हर चीज अच्छी तरह जान चुका हूँ। उस रात याद नहीं होगा तुम्हें, लेकिन तुमने बहुत कुछ बताया था। और साथ ही जिस तरीके से तुमने मुझे वहां रोक लिया था, खैर याद तो वो भी नहीं होगा तुम्हें। ये सब कुछ मैं भूल जाना चाहती हूँ। तुम बार बार क्यों याद दिलाते रहते हो मुझे? जरूरी है हर दफा वो बात याद दिलाना? अरे समझ में नहीं आ रहा कि उस रात इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं इस वक्त तुम्हारे साथ क्यों बैठा हूँ। शायद इसलिए कि तुम्हें मदद चाहिए मेरी। देखो, मेरा काम तो सिर्फ 2 दिन का है, लेकिन कौन जाने तुम्हारा ही काम कब तक चलेगा। क्या कह सकते हैं, हमारा अग्रीमेंट हुआ है। तुम कोई ऐसा हल ढूंढो जिससे वो मुझे प्रपोज कर दे, तुम्हारी जान छूट जाए। अरे वही तो कोशिश कर रहा हूँ मैं करने की। उधर वो डॉक्टर, और यहाँ तुम अपने आप को देखो जरा। बहुत मुश्किल है भाई। तुम्हें क्या लगता है बहुत आसान है? हाँ, बहुत मुश्किल है। ऐसा करो, तुम मुझे मार दो और जान छुड़ा लो अपनी। मैं जानती हूँ तुम्हारा मकसद क्या है। तुम मुझे इतना तंग करोगे कि मैं खुद ही ये डील कैंसिल कर दूंगी। मुश्किल लग रहा है ना तुम्हें ये सब? मजाक कर रहा हूँ, पसंद करता हूँ तुम्हें। कहीं शादी में तुम्हें अकेले न जाना पड़े। अच्छा ना, बस ठीक है, देख लूंगा। तुम भी वैसे हर बात के पीछे ही पड़ जाते हो। 2 दिन है मेरे पास सिर्फ जॉब ढूंढने के लिए, सिर्फ 2। कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ मैंने अपनी सीवी न भेजी हो। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, HR के लिए, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए कुछ नहीं हुआ। नई जगह पर ये भी तो काम कर सकती है। उन्हें कोई तो चाहिए, यही क्यों नहीं? मगर ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे ही तरीकों की वजह से मसला हो रहा है। अगर तुम्हारे कहने में आकर मैं बड़ी बड़ी बातें न करती, उससे नहीं कहती कि मैं मसरूफ रहती हूँ, तो ये ना होता। ना 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 ना, दोनों एक ही जगह पर? नहीं नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल काम नहीं चलेगा। चिक चिक करना तुमने फिर से शुरू कर दिया है ना। मुझे चलना चाहिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। गुड लक। हाँ, तुम्हारी जॉब के लिए। ओके, मुझे पीछे से मारने के बारे में सोच रही हो ना? ये क्या है? कभी कुछ और भी पी लिया करो, यही मिलता है क्या? क्या वजह है? पुरसुकून रहने के लिए। लगता है तो। हाँ, मुझे ऐसे ही लगता है। यानी बहुत अहम शख्स हूँ मैं इस रेस्टोरेंट के लिए। मुझ जैसे लोगों को संभाल के रखो। वाकई में अच्छी तरह से सफाई हो गई यहाँ की। बहुत खूब, बहुत खूब। कैसा लग रहा हूँ मैं? वेरी नाइस। अच्छा लग रहा हूँ? जबरदस्त लग रहा हूँ या हैंडसम लग रहा हूँ? बहुत ही हैंडसम। मिलने जा रहे हो किसी से? वकील साहिबा से मिलने जा रहा हूँ। क्या वाकई में? ये सिलसिला आखिर शुरू कैसे हुआ जानना चाहती हूँ। खैर, अंदाजा हो गया होगा, उससे मिलना मुश्किल नहीं है। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। इंटरव्यू देने जा रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये तरीका इस्तेमाल करोगे? यानी तुम उसे नहीं बताओगे और कहोगे कि इत्तेफाक से मिले हैं हम लोग। ऐसा ही है। जबरदस्त। एक सवाल और, कैप पहनूं या फिर नहीं पहनूं इसे? कैप पहन लो, सोबर लगते हो ज्यादा। अच्छी तरह जानते हो तुम मुझे। स्टाइल क्या है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। चलो अब जाओ। क्या ये ले जाऊं मैं? हाँ हाँ, ले जाओ। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? बहुत गर्मी है बार बार। जानता हूँ। अब ये मत कहना कि तुम जा रहे हो उस लड़की से मिलने। हाँ, मैं उसी लड़की से मिलने जा रहा हूँ। मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है। देखो, तुम जो भी करने जा रहे हो करो, लेकिन उसे हमारे पल्ले मत बांधना। क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? अरे देखो, उसे जॉब ऑफर करने की जरूरत नहीं है, समझ के मेरी बात मेरे भाई। ऐसा लग रहा है होटल के स्टाफ से ज्यादा खुश नहीं हो तुम। मैं जा रहा हूँ, दुआ करना मेरे लिए। बाय बाय। अपना चश्मा लगा लेना। नहीं जानसू, कुछ नहीं हुआ। इतनी जगहों पर सीवीज दी हैं, कोई तो रिप्लाई कर ही देता है ना, मगर कुछ नहीं हुआ। मुझे भी अभी तक किसी का जवाब नहीं मिला। जिन लोगों को जानती थी और जिन लोगों को नहीं भी जानती थी, उनको भी तुम्हारी सीवी दे दी है। लिवेंट को भी बता दिया है तुम्हारी जॉब के बारे में। वो भी कोशिश कर रहा है तुम्हारे लिए। जाहिर सी बात है, जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन उसमें वक्त दरकार है। उस जलील आदमी की वजह से मेरा करियर बर्बाद हो गया। जाहिर सी बात है, प्राइवेट जॉब में कौन कहाँ किसी की सुनता है। अब चाहे कोई जी रहा हो या मर रहा हो, उन्हें क्या परवाह होती है। उनको तो बस काम चाहिए।
उफ, ठीक है मेरी जान, अब क्या कहूँ मैं, बस यही कहूंगी कि परेशान ना हो, कोई ना कोई रास्ता हम निकाल लेंगे। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। ठीक है, ख्याल रखना अपना, बाय बाय। हेलो, हेलो। मैं यहाँ डेनिस साहिबा से मिलने आया हूँ। जी वो है, आपका नाम? ओजान नाम है मेरा। डेनिस साहिबा, ओजान साहब मिलने आए हैं। अंदर चले जाइए, वो आपका इंतजार कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। तो डेनिस साहिबा आप हैं? देखिए ये कैसा इत्तेफाक है। हाँ, ऐसे इत्तेफाक मूवीज में होते हैं। गाड़ी की नंबर प्लेट से मालूम किया है ना तुमने, इसीलिए मालूम हो गया कि वकील हूँ मैं। अरे नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। लेकिन मैंने उस गाड़ी की नंबर प्लेट से सब कुछ मालूम कर लिया था, यूं ही फारिग नहीं बैठी थी मैं। ओजान डेनेंचर, शायद तुम्हारी गाड़ी टोकर मारना काफी नहीं था। हाँ, ठीक है, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। यहाँ आने से पहले जानता था कि आप कौन हैं, मगर मैं यहाँ सिर्फ आपसे मिलने नहीं आया। मुझे सच में एक अच्छे वकील की जरूरत है। अगर तुम यहाँ से चुपचाप नहीं गए तो तुम्हें वाकई एक वकील की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हें जेल करवा दूंगी। अब जान छोड़ दो मेरी, अल्लाह अल्लाह। ओजान साहब, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। हमें कभी बात करने का मौका ही नहीं मिला। मैं इरम, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मिलके खुशी हुई। मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर देती हूँ, आप मेरा ये कार्ड रख लीजिए। आपके लिए चाय या कॉफी मंगवाऊं, क्योंकि अपने ऑफिस में आए हुए मेहमान को इस तरह जाने नहीं देती। सच में ये तो अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। अगर आपने डेनिस के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया है तो मैं आपको काम के हवाले से कुछ बताना चाहूंगी। फूड इंडस्ट्री में मैंने काफी लोगों के साथ काम किया है, क्योंकि मुझे इस बारे में काफी मालूमात है। चले आए, बैठकर इस बारे में बात करते हैं। दरअसल मैं ओजान साहब से मेरी बात हो चुकी है और तफसीलन बात हुई है कि इनकी लीगल एडवाइजर मैं हूँ। ओजान साहब बैठिए। तो ये बात है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे भी बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं। हाँ, तो अब ज्यादा हवाओं में उड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कह दिया कि मैं तुम्हारी लीगल एडवाइजर हूँ। अरे नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि आपने ऐसा क्यों कहा। अच्छी बात है। माफी चाहती हूँ, जरूरी कॉल है। जी बिल्कुल। हाँ हेलो। जी बिल्कुल, मेरी बहुत बेहतरीन दोस्त है। जी जी बिल्कुल भरोसे के काबिल है। मैं जमानत देती हूँ, वो कोई गड़बड़ नहीं करेगी। पब्लिक रिलेशंस में ग्रेजुएट है। ठीक है, ये बहुत जरूरी काम है मेरे लिए। ठीक है, मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। माफी चाहता हूँ, मैंने आपकी बात सुन ली। आपकी दोस्त को नौकरी की तलाश है? हाँ ऐसा ही है। दरअसल हमें भी अपने HR डिपार्टमेंट के लिए एक एम्प्लॉय की जरूरत है, अगर आपको बुरा ना लगे तो। उनका काम इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना होगा और थोड़ा बहुत सेल्स और मार्केटिंग का भी तजुर्बा हो। वाकई में? जी बिल्कुल, अगर उनकी दिलचस्पी हो तो। दिलचस्पी क्यों नहीं होगी? अच्छी बात है। हाँ, कागजी कार्रवाई कर लेते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ के साउंड प्रूफिंग को एक बार फिर चेक कर लीजिएगा। ख्याल रखिएगा पड़ोसियों को तकलीफ ना हो, इसलिए चेक करते ओजान रहिएगा। साहब, हिज़की साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। चले आपको काम समझा देता हूँ। खुश आमदीद। शुक्रिया। हाँ भाई, क्या हो रहा है? कैसे हैं असगर साहब? जबरदस्त। ओजान यहाँ है क्या? जी यहीं पर है, कोई मेहमान आए हैं, उनके साथ अंदर गए हैं। अच्छा है, मुझे बताएंगे इसी हफ्ते काम खत्म हो जाएगा? कोशिश पूरी है असगर साहब। चलो अच्छा है। और काउंटर कहाँ तक पहुँचा? काउंटर हमने रेडी कर दिया है, आप चाहें तो खुद भी देख सकते हैं। चलो देखता हूँ। अगर आपको हमारी शराइत मंजूर हो तो मुबारक हो।
शुक्रिया आपका। बहुत मुबारक हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं अगले हफ्ते से ही जॉब शुरू कर पाऊँ। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी यहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है। मैं चाहता हूँ आप मेरे पार्टनर से भी मिल लें। जी बिल्कुल, अगले ही हफ्ते मैं उनसे मुलाकात कर लूंगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आइए। अरे बहुत जबरदस्त है, ढूंढने पर भी कोई गलती दिखाई नहीं दी मुझे। वेरी नाइस। आइए, फिर मुलाकात होगी। तुम यहाँ कब आए? बस अभी आया हूँ। बता नहीं सकता, तुमने बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम किया तुमने। बहुत सब शुक्रिया। वो चली गई। काश मुझे पता होता तो मैं तुम्हें उससे मिलवा देता। उसी वकील को ले आए हो तुम यहाँ पर? अरे नहीं भाई। अच्छा, तुम्हारी इस मुस्कुराहट से अंदाजा हो रहा है कि मीटिंग बहुत अच्छी रही है तुम्हारी। यानी कह सकते हैं। चलो अच्छा है, बस मायूस मत करना मुझे। ठीक है, बस दुआ करो कि सब अच्छा हो जाए। जो भी होगा अच्छा ही होगा। बात यह है कि मैंने उसकी दोस्त को हायर कर लिया है। वो यहाँ एचआर में काम करेगी। उसकी फ्रेंड को हायर कर लिया? होश में हो तुम क्या? क्या हुआ? एक बहुत ही मशहूर कहावत है, उम्मीद है कि सुनी होगी तुमने। तुम्हारे दोस्त तुम्हारी शख्सियत का आईना होते हैं और इसमें कोई शक नहीं है मेरे भाई। अब कह दो कि ये फजूल कहावत है? हा? क्या होगा अगर वैसी गुस्से वाली हुई वो भी? अगर उसने हमारे कस्टमर्स पर अटैक कर दिया? अरे नहीं भाई, वो काफी सुलझी हुई लड़की है, तुम परेशान मत हो। और हमारे बड़े क्या क्या कर गए इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी बात अलग है और मेरी अलग। क्या कोई कमी नजर आ रही है तुम्हें? फर्क है यार हम दोनों में। अगर तुम उस लड़की से मिलना चाहते हो या बात करना चाहते हो तो मैं बुलवा लेता हूँ, मगर तुम कोई गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, तुम करो जो तुम्हें ठीक लगे। ओके। उसकी सीवी काफी अच्छी है और उसे काम की भी जरूरत है, और ये जॉब मैंने उसकी नजरों में अच्छा बनने के लिए नहीं दी उसे। बस कर दो मेरे भाई, तुम्हें सब समझता हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं। बड़ी जल्दी नहीं काम हो गया? उन्हें तुम्हें देखते ही यकीन हो गया था। काश के कुछ ऐसा होता, लेकिन वो मेरा नाम सुनते ही पहचान गई। उसने नंबर प्लेट से मालूम कर लिया था कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ। खैर वो तो बड़ी चालाक निकली, मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है यानी। चलो अच्छा है, वैसे एक ऐसी वकील तो होनी चाहिए। हाँ चलो ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन याद रखना मेरे भाई, एक बात मैं पहले बता दूं तुम्हें, काम और प्यार अलग रखना बस। वो किस लिए मेरे भाई? क्या वाकई में? हाँ, ऐसी वस्तु में होशियार रहना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो अपने पैर पे, तुम सोच लो जरा। सच कह रहे हो तुम? तुम्हारी वजह से। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम्हारे लिए भी बहुत जल्द जश्न मनाएंगे हम लोग। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ ठीक हो। बहुत जल्द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉयर बनने वाली हूँ मैं। जिनीस, काम की बात नहीं कर रही हूँ मैं ओजान के बारे में बात कर रही हूँ तुमसे। उसकी बहादुरी तो देखो जरा, कितनी कोशिश करके इस तक पहुँच गया। जानसू, उसे कोशिश नहीं पागलपन कहते हैं। उसे तो शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं किसी क्लाइंट को ऐसे वापस नहीं भेजती। जानसू सुनो, कहीं से पागल नहीं लगता मुझे वो। यानी मैं उससे मिली हूँ, वो पागल नहीं है, बहुत ही शरीफ इंसान है, बहुत अक्लमंद है, बहुत गुड लुकिंग है और पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है उसकी। नहीं, मैं ऐसे लोग अपनी जिंदगी में बहुत देख चुकी हूँ। मुतासिर करने के लिए सारे हरबे इस्तेमाल करते हैं। डेनीस, तुम तो किसी भी लड़के पे भरोसा नहीं करती, क्या है ये? हाँ बिल्कुल, किसी पे भरोसा नहीं है, और वजह भी है इसके पीछे। और वजह क्या है अच्छी तरह जानते हो तुम लोग। मेरे पास भी रीजंस हैं, मगर तुमने देखा है ना, मैं कभी भी इस चीज से नाउम्मीद नहीं होती हूँ और ना ही होना चाहती हूँ। यानी तुम्हारी उम्मीद अब भी बाकी है? हाँ, बात सुनो, जो लड़की मोहब्बत करना चाहती है उसकी उम्मीद हमेशा बरकरार रहती है। और वैसे देख लो हम दोनों को, ये साल खत्म होने से पहले हम दोनों शादी कर लेंगे। तुम ऐसा सोचती हो? देखना ऐसे ही होगा बिल्कुल। देखो, इशारा भी मिल गया फौरन। सरदार है। अब ये कैसी जिद है? अब तो जॉब भी मिल गई है, तो एक दफा मिल लो ना, क्या बुराई है इसमें? हाँ बिल्कुल, बात कर लो, कहीं बोर होकर तुमसे दूर ना चला जाए वो। सही कहा तुमने। उठा लेती हूँ। हाँ, बात करो। हेलो सरदार। हाँ हाँ बिल्कुल फ्री हूँ मैं। ठीक, और तुम सुनाओ? हाँ हाँ बिल्कुल, दिन निकाल लिया था मैंने। जुमे का दिन कैसा रहेगा? ठीक है, खुदा हाफिज, टेक केयर। हम फ्राइडे को मिल रहे हैं। ये हुई ना बात। चलो अच्छा है, हाई फाइव। देखते हैं। कहीं खराब तो नहीं हो गया? प्लीज, क्या हो गया? खुल जाओ ना, क्यों नहीं खुल रहे? क्यों नहीं लग रही है ये चाबी? कौन सी चाबी है भाई?
प्लीज देखो, नहीं करो ना, खुल जाओ ना प्लीज। क्या हो गया है, क्यों नहीं खुल रहे हो तुम? प्लीज खुल जाओ, बहुत नींद आ रही है मुझे। उफ। मेरे ख्याल से मसला लॉक का नहीं है, तुम्हारा है। लॉक खुल गया। मैं उठ जाओ, डिनर उठ पर जाओ। गई थी अपनी दोस्तों के साथ। आराम से रुको तो। हमने डिनर किया और थोड़ा सा एंजॉय किया। हाँ सही कह रही हो, थोड़ा सा। मेरी जॉब की सेलिब्रेशन थी। हाँ अच्छा। एक मिनट, तुम्हें इतनी हैरानी क्यों हो रही है? हाँ हाँ, तुम्हें लगता था कि मुझे कोई भी जॉब नहीं देगा। मगर ये तुम्हारी गलतफहमी थी तुम्हारी। हाँ। चलो ठीक है, देखते हैं तुम्हें कब तक बर्दाश्त करते हैं। हाँ? बेकार बातें मत करो, तुम मेरा मूड खराब नहीं कर सकते। और हाँ, एक बात और, सरदार से जुम्मे को मिलने जा रही हूँ मैं। देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हफ्ते की सुबह जाने से पहले तक अगर तुम ठीक हो जाओ तो कोई मसला नहीं होगा। तीन महीने पहले तक वो मेरे साथ था और आज किसी और का हाथ थामे बैठा है वो मुझसे। जो ख्वाब मैंने उसके लिए देखे थे वो किसी और के साथ जी रहा है। इसकी इस वक्त मैं तुम्हारी दर्द को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इस तकलीफ से गुजर चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता इन बातों से तुम्हें तसल्ली मिलेगी या नहीं, लेकिन दर्द में कमी महसूस होगी। कहते हैं ना कि वक्त सबसे अच्छा मरहम होता है, और ये जख्म भी जल्दी भर जाएगा। वक्त हर चीज बदल देता है। मैं जब तकलीफ में थी तो तुम लोगों ने साथ दिया था। तुमने, डेनीज ने, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई दर्द हमेशा के लिए नहीं होता, और हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं, ये मत भूलना। यहाँ आओ मेरे पास। अब बेहतर यह रहेगा कि जो भी एग्रीमेंट हमारे दरमियान हुआ था उसे कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि मेरी तो बस हो गई। कौन पूरा करेगा एग्रीमेंट? कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा अब, लड़की। हाँ तो हम सारे टेस्ट करवा के आपके पास वापस आते हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग। अगर लड़कों को ऐसे ही अहमियत देती रहोगी तो इतना जान लो कि अपना वक्त, अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी और अकेली रह जाओगी। ऐसा क्यों किया उसने मेरे साथ? मुझे छोड़कर उसे क्यों चुना? काश मेरे पास इसका जवाब होता। पहली बार देख रहा हूँ कोई शॉट ढूंढने के लिए पढ़ाई कर रहा है। कहा भी था बिल्ली पाल लो, समझ नहीं आती तुम्हें। तुम तो जैसे बहुत जानते लाओ हो। जरा दिखाओ मुझे। वापस करो ये इधर, दो मुझे। अरे क्या हो गया? सॉर्ट मैंने करो, कहा खा नहीं वापस जाऊंगा दो। तुम्हारी किताब। बस देख रहा हूँ मैं एक नजर। ओह क्या खजाना मैंने मेरे कहा हाथ दो में, मुझे तो मेरी किताब किस्मत वापस, भी औरतों समझ की तरह नहीं खुल आ रही जाएगी। कितनी बुरी बात होती है ये।
मुझे लगता है इसकी को पसंद करते हो, तभी तो गुस्सा आ रहा है तुम्हें। घटिया इंसान, उससे क्यों चुन लिया, मुझे क्यों नहीं? क्या वजह है? जवाब नहीं है क्या? होगा भी कैसे? 3 साल बर्बाद कर दिए मैंने तुम्हारी वजह से, और इसका सिला क्या दिया? क्या वक्त देखना पड़ा है मुझे। एक घटिया इंसान, जानवर हो तुम, समझे? बिल्कुल इंसानियत नहीं। इसकी हेलो। हाँ, ओ नहीं, अब जो होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो सुनैर, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मेरे लिए ये जानना जरूरी है ताकि जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। मुझे छोड़कर उसके साथ क्यों हो? एज़गी, देखो तुम बहुत अच्छी इंसान हो, बहुत प्यारी भी हो, इखलाकन भी अच्छी हो, फिक्र करने वाली हो। मगर मेरी फिक्र और मुझसे प्यार करने वाली मेरी माँ है, उनका प्यार काफी है। मैं अपनी जिंदगी में बीवी चाहता हूँ एज़गी, माँ नहीं। जानते हो ना, बहुत चाहती थी मैं तुम्हें। तो वो सब कुछ जो मैंने किया वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या इस वजह से छोड़ा है तुमने मुझे। मुझे तुम्हें कभी खोने का डर नहीं था एज़गी। मुझे लगता था मैं जो भी करूँ तुम मुझे माफ कर दोगी, इसीलिए डर नहीं था। और तुम्हें जब खोने का डर नहीं था तो दिलचस्पी खत्म हो गई मेरी। साफ लफ्जों में कहूँ तो बोर हो गया था। तुम्हें क्या लगता था तुम बहुत हैंडसम हो, कोई और नहीं हो सकता ऐसा? ये क्यों नहीं कहते कि तुम इतने बेहिस इंसान हो कि प्यार तक बर्दाश्त नहीं हुआ तुमसे? अगर ऐसा कुछ था तो पहले बता सकते थे ना कि तुम इतने बगैरत हो कि सच्चा प्यार ही नहीं चाहिए। मैं समझ गई सुनैर, जवाब मिल गया है मुझे। अल्लाह तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। खोलो दरवाजा। तुम सही थे, बिल्कुल सही थे, एक एक टका सही थे। कुछ नहीं हो सकता मेरा, कुछ भी नहीं। दरवाजा खोलो, तुम्हें अप्रिशिएट करना चाहती हूँ मैं। मुझे सिर्फ तुम ही समझ सके, एक अक्लमंद और ज़हीन इंसान। दरवाजा खोलो ना। असगर, असगर, दरवाजा खोल तो जल्दी।
ये यहाँ? इसे क्या हुआ? ये ठीक तो है? मुझे ठीक ही लग रही है, ठीक ही होगी, देखता हूँ मैं। लग तो ठीक ही रही है। हेलो इसके। क्या ये तुम्हारी साबका दोस्त है? ओहो नहीं नहीं, पड़ोसन है मेरी। तो तुम्हें इसके घर वालों को खबर करनी चाहिए। ऐसा करते हैं हम कि मैं ख्याल रखता हूँ इसका। देखो अकेली है, तुम्हें टैक्सी मंगवा देता हूँ मैं। तुम मजाक कर रहे हो मुझसे? कोई टैक्सी नहीं चाहिए मुझे, खुद चली जाऊंगी मैं। कॉल करना फिर मुझे। ना ही करो तो अच्छा है। इसके इसके इसके। हाँ, ते तुम आ गए। कहाँ थे? कब से बाहर बैठी हूँ। होश में नहीं हो ना? नहीं, सारा मैदा उबलाएगा बाहर तुम्हारा। क्यों करती हो ये अपने साथ? ये बदले की आग थी। सारे मर्द जहन्नुम में जाएं। अरे ख्याल से ख्याल से ख्याल से ख्याल से। तो ऐसे लोग इंतकाम, हाँ लोगों से। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। शर्ट पे प्रिंट करवाने का सोच रहा हूँ, बहुत ही क्रिएटिव आइडिया है। इंतकाम के नाम से एक और काम भी किया जा सकता है। सोच रहा हूँ कि कोई ड्रिंक इस नाम से मुतारिफ करवाई जाए। हाँ सच में, मगर ये आइडिया मेरा है। ओ हाँ, ये तो तुम्हारा आइडिया हाँ, है। राइट्स का मसला हो जाएगा। ओके, काफी बेहतर होगी। अब उठते हैं यहाँ से। चलो घर चलो। उठ जाओ उठ जाओ, आ जाओ। चाबी कहाँ है घर की? निकालो, हरकत कर लो, निकालो। हाँ रुको। हाँ? चलो उठाता हूँ। उठो। ख्याल से। मेरी जान, कोई मसला है क्या? शायद वो इतना भी बुरा इंसान नहीं है। उफ, कमाल कर दिया तुमने। क्या बात है यार, यहाँ तो पार्टी चल रही है। थैंक यू, तुम भी आ जाओ। हाँ, कोई ऐसी डिश नहीं, सिर्फ पास्ता बनाया है। सिर्फ पास्ता? हाँ, इसे आम मत समझना, बोलोनीज सॉस है इसमें। हाँ ये अच्छा है। आ जाओ। वैसे क्या बात है तुम्हारी, जबरदस्त है ये। मुझे तो हैरान कर दिया तुमने। वजह? कहाँ है वो? जहर तो नहीं मिलाया इसमें? टाइप की बातें तुम्हारी, तुमसे वैसी ही बातें सुनने की आदत है। अरे क्या मसला है, मुझे सब रात में करना था, मुझे ड्रामा करना था बीमार होने का, सब बर्बाद कर दिया। अच्छा, क्या वाकई ऐसा करने वाले थे? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। फिर बातों में आ गई मैं। जैसा तुम तवक्को कर रही हो, अगर मैं वैसे ही एक्ट करूं तो मेरा क्या फायदा? दुरुस्त। क्या तुम्हें लगता है ये बुरी बात है? यानी जैसी लोग उम्मीद रखते हैं वैसे ही बिहेव करना। खैर कुछ बुरा नहीं कहूंगा, ये बहुत ही अप्रोचेबल है। कमजोरी है ये यानी? हाँ कह सकते हैं। मुझे लगता है मुझे अपनी ये आदत बदल देनी चाहिए। मैं कुछ ज्यादा ही अप्रोचेबल लगती हूँ और शायद यही मेरी कमजोरी है। यानी कभी भी लोग मुझे कुछ भी कह देते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा बिहेव करते हैं। हाँ क्या कह सकते हैं, बहुत ही अजीब सा है लेकिन सच है। अगर तुम अपनी कदर खुद नहीं करोगी तो कोई नहीं करेगा। अपने आप से प्यार करना सीखो। सही कहा।
वैसे मुझे अच्छा लगा है कि तुमने ऐसा सोचना शुरू कर दिया। शुक्रिया। तुमने जो आज किया उसकी बहुत अहमियत है मेरे नजदीक, क्योंकि एक अरसे बाद मैंने कदर महसूस की है। मैं तो इस एहसास के बारे में भूल ही गई थी। मुझे तो लगता था तुम्हारे पास दिल ही नहीं है, लेकिन तुम्हें समझना मुश्किल है। असल में तुम बहुत ज्यादा एहसास करने वाले इंसान हो, हसास हो। देखो, ऐसा है कि इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैंने उस शख्स से बदला लेने के लिए किया जिसने तुम्हें छोड़ दिया था, और तुम मेरे सर आ पड़ी। तो क्या सच में ऐसा है क्या? हाँ। कसम से किस तरह के इंसान हो तुम? हाँ, बताओ मुझे। ये क्या हो गया तुम्हें अचानक से? मैंने यहाँ बीमार होने तक का खतरा मोल ले लिया ताकि तुम्हें कुछ बुरा ना लगे। 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए भी तुम्हारे बारे में अच्छा गुमान कर लेने का कोई फायदा नहीं है। अगर कुछ अच्छा सोच लिया, एक ही सेकंड में वो ख्याल तुम दूर कर देते हो। ऐसा है कि मेरा पेट तो भर गया है, अब मुझे चलना चाहिए। तो जाओ। अगर सच कहूँ तो इसमें लहसुन ज्यादा था, स्पाइसी था। इतना लहसुन खा लिया किसी के पास भी नहीं जा सकता। अपनी बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से। देखो, मेरे बहुत से दोस्त हैं, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं अकेलेपन का मरीज। मुझे तुम्हारे खाने में जहर मिला देना चाहिए था, वही अच्छा होता। दुआ करूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी अकल ठिकाने पर आ दफा जाए। हो, जाओ भी। उफ, देखे जा रहे बेवकूफ जाहिल इंसान। भूखा मरे बेहतर है। गलती मेरी ही है, खाना इसे ऑफर करना ही नहीं चाहिए था। सारा मूड खराब कर दिया। किस किस्म का इंसान है ये? ऐसा नाशुक्र मर्द मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हारे साथ कुछ बुरा करना चाहिए। बदतमीज इंसान, जो मुंह में आता है बक देता है, और मैं उसे अच्छा समझने लगी थी। अच्छा इंसान है वो इसकी। तुमने देख लिया कैसा इंसान है? देखो इसकी, हरगिज नहीं, उसकी बातों में नहीं आना। बहुत ही जबरदस्त खाना बनाया है, शुक्रिया। मजे से खाओ लेवेंट। बहुत दिनों के बाद मैंने अच्छा खाना खाया है, मजा आ गया। तुमने पहली बीवी की याद दिला दी। उसने कभी अच्छा नहीं पकाया, खास तौर पर सूप। मेरे ख्याल में वो एक ऐसी औरत थी जो अच्छा खाना नहीं बनाना जानती थी। बहुत ही बुरा बनाती थी। तुम वाकई बहुत अलग हो। मैं समझता हूँ परफेक्ट हो, और मैं दुनिया का खुशनसीब इंसान हूँ। क्या किसी दिन तुम मेरे लिए लजानिया बना सकती हो? मुझे बहुत पसंद है। लजानिया? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छा बनाती हूँ मैं। वाकई? एक बात कहूँ? इधर आओ। कौन है? किसी को बुलाया है क्या तुमने? हाँ, नहीं तो इस वक्त कौन है? 1 मिनट। हेलो। लेवेंट साहब, आपकी बेटी आई है। क्या? मेरी बेटी? क्या तुम्हें यकीन है? जी, आपकी बेटी है, अंदर भेज रहा हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ, शुक्रिया। जबरदस्त, ज़ैनब यही है। हमें ये सब फौरन साफ करना होगा। जल्दी आओ, जल्दी से आओ। ओके, आ जाओ। लेवेंट, 1 मिनट पुरसुकून हो जाओ, संभालो खुद को। हाँ, देखो, मुझे माफ कर देना। असल में ज़ैनब जब यहाँ पर आएगी और तुम्हें देखेगी तो पूछेगी कि मैं घर पर क्या कर रहा हूँ। ठीक है, समझ गई। पुरसुकून हो जाओ तुम। ऐसा करो, तुम ज़ैनब को कहीं लेकर जाओ और मैं थोड़ी देर में यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ, ठीक है। और हाँ, ज़ैनब को तो तुम जानती हो ना, वो बहुत केयरफुल है। वो हर चीज़ चेक करती है, इसलिए प्लीज तुम सब अच्छी तरह से चेक कर लेना और कुछ भी मत छोड़ना। ठीक है? ठीक है, नहीं छोड़ूंगी मैं जैसे यहाँ से चली जाऊंगी तुम्हें कॉल करके बता दूंगी, फिर तुम ज़ैनब को घर लेकर आ जाना। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और हाँ, एक बार फिर से सॉरी। मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा। ठीक है लेवेंट, ठीक है। अब बात बढ़ाने से क्या फायदा, रात तो वैसे ही बर्बाद हो गई है। लेकिन जितना जल्दी हो सके तुम ज़ैनब को हमारे बारे में बता दो, समझ गए तो? अच्छा, बिल्कुल, मिलते हैं। ख्याल रखना अपना। हाँ, बाबा की जान, जबरदस्त सरप्राइज दिया तुमने मुझे। कैसा सरप्राइज बाबा? आपने ही तो कॉल करके बुलाया है। हाँ, आइसक्रीम खाने चलते हैं। पहले बैगन दे रखो, फिर चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अंदर जाने की जरूरत है। बैग मुझे दे दो।
लाओ। हाँ, चलो आइसक्रीम खाने चले। लगता है तुम्हें भूख नहीं लग रही। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अम्मी ने पसंदीदा खाना बनाया था। तुम्हारी माँ को नहीं पता कि खाना कैसे बनता है। अब तुम बिल्कुल साफ सुथरी हो गई हो। ओह, क्या तुम्हें भूख लग रही है मेरी जान? हाँ, क्या भूखी हो रही है पेनेलोपी? ये लो, ये आ गया। अब आराम से खाओ। क्या करूं तुम्हारा मेरी जान? जासू, तुम लेवेंट के घर पे रहने वाली थी ना? लेवेंट की बेटी आ गई थी वहां। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है मैंने। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। एसके, लेवेंट इस हफ्ते अपनी बेटी से बात करेगा। ओह, क्या वाकई करेगा? हाँ, शुक्र है। रात उसने देखा था कि कितनी परेशान हूँ मैं। सारी रात मैसेज करता रहा कि मेरी जान मुझे माफ कर दो। खुद को माफ करवाने के लिए बहुत मिन्नतें की उसने मेरी। वाकई जानसू, खुशी हुई मुझे सुनकर। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं सोच रही हूँ आज रात लेवेंट के घर चली जाऊँ। कोई बात नहीं मेरी जान, जिसमें तुम्हें खुशी मिले। ओह हाँ, जुम्मे को सरदार से मिलना था ना तुम्हें? बिल्कुल, नर्वस हूँ। एसकी, तुम्हें नर्वस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरी बात का यकीन करो कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और ये बताओ, मिलने के लिए तुम बिल्कुल तैयार हो ना? बिल्कुल, आज जाकर स्किन ट्रीटमेंट भी करवाऊंगी। स्किन केयर ट्रीटमेंट? ओके, मैं चलती हूँ, देर हो रही है। ठीक है मेरी जान, अपना ख्याल रखना। बाय। सी यू। ख्याल रखना। Kimdi asi ben pembeydim sense mavi, hem yangındı hem masal sanki. Aşk zaten cennette bir gün, ben hep yanlışlıkla öldüm. Ah, bitmez şu kalbimin derdi. Kim masumdu kimdi asi ben pembeydim sense mavi, hem yangındı hem masal sanki. Ah, bitmez şu kalbimin derdi. Ah, bitmez şu kalbimin derdi. जी मोम। कैसे हो तुम बेटा? ठीक हूँ मोम, ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस शादी की तैयारियों में लगी हुई हूँ। हाँ, ये सब बाहर निकाल दो, अच्छी तरह से साफ करना। तो क्या किया तुमने? कोई मसला तो नहीं है? तुम आ रहे हो ना उसके साथ? वो एसगी जो मेरी बहू बनने वाली है। अरे क्या बातें कर रही हैं आप मोम, ऐसी बातें मत करें, कुछ सारी सोच रही हैं। ओफ। ठीक है बेटा, मैं तो बस तुम्हें तंग कर रही थी। बस अचानक ही ये अल्फाज मेरी जबान पर आ गए। आ रहे हैं हम लोग, आ रहे हैं। किस्मत अच्छी होगी तो बिल्कुल आ जाएंगे, इंशाल्लाह मिलते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम जुम्मे को किस वक्त तक पहुँचोगे? जुम्मे के दिन? क्या मतलब है जुम्मे के दिन? मैंने हफ्ते का बताया था ना आपको। बेटा बात सुनो, क्या तुम अपनी बहन की शादी पर एन वक्त पे पहुँचोगे? बताओ मुझे। सही कह रही हैं वैसे, बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है बेटा, मैं इंतजार करूंगी। जुम्मे को जा रहे हम दोनों? हाँ। जुम्मे को सरदार के साथ प्लान था मेरा। तुम तो जानते हो इस बारे में, या फिर से भूल गए? तो मना कर दो उसे। कितनी सिंपल सी बात है, बस मना ही तो करना है। मुश्किल क्या है इसमें? माफ करना मुझे, मैं कैंसिल नहीं करूंगी। डिनर के बाद निकलेंगे हम। बात सुनो मेरी, बहुत लेट हो जाएगा। जरा सोचो तो, मेरी बहन की शादी है, इतनी देर से पहुंचेगा क्या?
तुमने मुझसे जुमे की बात नहीं की थी, हफ्ते की थी। यही तय हुआ था ना? या अल्लाह सब्र दे मुझे। या नहीं तुम नहीं कर रही हो उसे मना फिर? हैं? कई दफा मैं उससे मिल चुकी होती पहले ही, अगर तुम्ही ने इतनी दफा मना ना किया होता मुझे। बात सुनो मेरी, अगर अब उसे मना किया ना तो वो गलत समझेगा। तो सॉरी, मगर मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। हाँ ठीक है ठीक है। अगर तुम उसे मना नहीं करोगी तो मैं ये डील ही कैंसिल कर रहा हूँ। बस खत्म। नजदीक नहीं आना, जो था खत्म हो गया, बस खत्म हो गया सब। दूर हट जाओ फिर। देखता हूँ जाओ तुम क्या यहाँ करती से। हो। दिमाग तो है नहीं तुम्हारे पास, कामयाब नहीं होगी बच्चे हो तुम। कोई खेल चल रहा है यहाँ पर? अल्लाह अल्लाह की डील नहीं करते, अगर ऐसे ही करना था तुम्हें फिर। दिल तो कर रहा है ये घर छोड़कर चली जाओ यहाँ से। देखते हैं तुम अकेले क्या कर लेती हो। तुम देखना अपने बलबूते पर क्या कर सकती हूँ मैं। फजूल बोलती हो तुम, बहुत फजूल बोलती हो। दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो। चले जाओ, जाओ अंदर। चिच्चौरा इंसान। शुक्र है कि नौकरी है मेरे पास। शैतान हो तुम, शैतान। हाँ जी हुसैन साहब। ओफ ओफ। क्या हुआ? बहुत ही बुरा मूड हो रहा है इस वक्त मेरा। दिख रहा है। बात सुनो, कल मैं सुबह शादी के लिए निकल रहा हूँ और सिर्फ तुम ये बात जानते हो। क्या मतलब तुम्हारा? क्या वो जाने के लिए तैयार हो गई? वो मेरे साथ नहीं जाएगी, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो रही। तो फिर तुम क्या करोगे? क्या करूं, मोम को सच बता दूंगा, जो भी है यही ठीक रहेगा। तो मतलब कुछ नहीं हो सकता? अब हो भी क्या सकता है। कॉल क्यों कर रहे थे मुझे? हाँ, वो HR के लिए जो लड़की मैंने हायर की है उससे तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। चलो अच्छा है, मिल लेते हैं उससे। हाँ लो आ गई। इसकी साहिबा ये असगर हैं और असगर ये इसकी। आखिर ये कैसे हो सकता है, कैसे? तो तुम पास नहीं आओगे ना? जहाँ जाती हूँ हर जगह पीछा करते हो मेरा। एक मिनट, एक दूसरे को जानते हो तुम लोग? हाँ जानते हैं। हाँ ठीक है, फिर भी मैं तारुफ करवा देता हूँ। ये हमारी नई एम्प्लॉय है, इसकी साहिबा। ये ना कहना कि इत्तेफाक हो रहा है हर दफा। अगर तुम्हें लगता है मैं यहाँ जानबूझकर आई हूँ तो तुम गलत सोच रहे हो। सोच रहा हूँ, मुझे यकीन है। यानी एक ही टैक्सी, एक ही कैफे, और अब तुम यहाँ भी आके खड़ी हो गई। क्या हसीन इत्तेफाक है। क्या किसी के लिए काम कर रही हो? कोई जानमान लेने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? हाँ, इसी काम के लिए तो हायर किया है। और कोई काम तो है ही नहीं मुझे, है ना? ये कैसी बेवकूफी है? बेवकूफी नहीं, मैं समझ गया। तुम मारोगे नहीं, बल्कि तुम तो जिंदगी जहन्नम बना के रख दोगे। मैं यहाँ से चला जाता हूँ जब तक आप दोनों आपस में बात कर लें, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे मिलने आई थी यहाँ? मुझे बिल्कुल पता नहीं था तुम यहाँ पर मौजूद होगे। तुम्हें क्या लगता है कि फजूल बकवास कर रहा हूँ मैं? और जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूँ क्या गलत है इसमें? तुम्हारे लिए नॉर्मल है, बहुत आम सी बात है। जरा खुद सोचो, जहाँ जाता हूँ वहीं आ जाती हो, हर जगह सूंघ के पहुँच जाती हो। क्या देखो जरा, यहाँ भी चली आई हो। हर वक्त तुम ही मेरे पीछे आते हो। याद दिलाऊं मैं तुम्हें? काफी शर्मिंदगी होगी अगर मैंने तुम्हारे सामने मुंह खोल दिया। जरा सोच लो। क्या इसमें मेरी गलती है कि मेरी कज़न तुम्हारी पड़ोसन है और यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई? ओजान साहब ने खुद मेरी दोस्त से बात की थी। वो वकील, वो दोस्त है तुम्हारी वकील? ओ, जो मुझे थोड़ा बहुत शक था ना, वो भी यकीन में बदल चुका है। तुम यकीन करो या ना करो। कैसा शक? मुझे लगता है तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और हाँ, अगर तुम मुझसे खौफजदा हो रहे हो तो चली जाती हूँ मैं, नहीं रहना इस जगह पर। और हाँ, जॉब छोड़ रही हूँ। बेहतर है, करो। क्या वाकई में जॉब छोड़ दूं? अरे कैसे यकीन करोगी? लिख के दे दूं क्या? जाओ यहाँ से। ये तुम इसलिए कर रहे हो ना ताकि सरदार से मुलाकात कैंसिल कर दूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम इस सब की वजह से ऐसा बर्ताव कर रहे हो मेरे साथ। तो खुद के बारे में क्या कहोगी? झूठी, इंतहाई गैर जिम्मेदार, मक्कार, इसके अलावा तुम हो क्या? तुमने अमल किया मेरी बातों पे? मैंने तुमसे जो कुछ कहा। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा ना तुमसे? ये हजम नहीं कर पा रहे ना कि तुम्हें छोड़कर उसके पास जा रही हूँ? अरे कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि तुमने मुझे और उसे एक ऑप्शन के तौर पर रखा? कुछ समझी नहीं मैं। अरे यही तो वजह है कि तुम समझ नहीं पाती हो कोई चीज। यही तो वजह है कि तुम्हारा ये हाल हो गया है। अब बेहतर ये रहेगा कि जो भी एग्रीमेंट हमारे दरमियान हुआ था उसे कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि मेरी तो बस हो गई है। कौन पूरा करेगा एग्रीमेंट? कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा अब लड़की, यकीन करो। तुम बहुत घटिया निकले असगर। खुद को देखा है कभी? अकेले मर जाना बेहतर है तुम्हारे साथ रहने से। जो कुछ इंसान बोलता है ना उस पर कायम भी रहा जाता है। ऐसे हवा में तीर नहीं चलाओ। अरे आराम से जा रही हो तो जाओ ना, नुकसान क्यों कर रही हो? आराम से मेरी जान, आराम से। अरे ये हरकतें करके तुम खुद को समझ क्या रही हो? हाँ, कोई पढ़ा लिखा ये सब नहीं करता जो तुम कर रही हो यहाँ। किसी लड़की के लिए चीजें पटकना जरूरी होता है क्या? क्या हुआ भाई? ये तो मुझसे पूछ रहे हो? अब ये मत कहना कि वो ये जॉब यहाँ से छोड़कर चली गई। नहीं कर सकती वो काम यहाँ। तुम ये कैसे कर सकते हो मेरे भाई? अब मैं डेनिस से क्या करूँगा? अरे मुझे क्या पता भाई, जो कहना है तुम्हें। क्या कोई ऐसी लड़की है जिसको तुम नहीं जानते? अब कहाँ से लाऊंगा मैं कोई लड़की? किसी को भेजो यहाँ जल्दी, ताकि वो सामान समेटे यहाँ से। और हरगिज भी चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। हालत देखो यहाँ की, पता नहीं अब वो क्या सोचेगी। घटिया इंसान। जैसे ही मुझे कोई घर मिल जाएगा वो घर भी छोड़कर चली जाऊंगी। और रही बात जॉब की, तो वो इससे अच्छी मिल जाएगी मुझे।
अपनी घटिया जॉब अपने पास रखो, समझे? और ज्यादा मुझे अक्ल देने की जरूरत नहीं है, खुद का दिमाग है मेरे पास। देखो मत, बताती हूँ कहाँ जाना है। हाय, जानसू से मिलने आई हूँ मैं। ठीक है, आप ऐसा करिए, नीचे कॉरिडोर में लेबर सेक्शन में चली जाएं। शुक्रिया आपका। इस वक्त हम फाइनल स्टेज पर हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। हमें शुरुआत में इसके लिए रिस्क लेना होगा। ये लैब कोट में कितना अच्छा लग रहा है, कितना चार्मिंग इंसान है ये। जाहिर सी बात है, हैंडसम जो है। गुड इसकी, वेरी गुड। इस दफा तुम सही रास्ते पर हो, मुझे जाकर इससे मिलना चाहिए। परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, पेशेंट आपके रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ऑस्तुर्क, इसकी ऑस्तुर्क, सोच के ही अच्छा लग रहा है। एक्सक्यूज मी मैडम, आपके पास अपॉइंटमेंट है? डॉक्टर सरदार की दोस्त हूँ मैं, कोई मरीज नहीं। आपका नाम? इसकी ऑस्तुर्क, इसकी हिनाल। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार करें, अभी डॉक्टर के पास पेशेंट्स बैठे हैं, वो फ्री हो जाएं तो मैं उन्हें बता दूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, तो हम सारे टेस्ट करवा के आपके पास वापस आते हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग। इज़गी, सुनैर, इज़गी ठीक तो हो तुम? चोट तो नहीं लगी? ठीक हूँ मैं। मोहतरमा, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ। प्लीज मुझे चेक करने दीजिए, मैं डॉक्टर हूँ। इज़गी, चलो उठो, मैं तुम्हें फर्स्ट एड दे देता हूँ। चलो आ जाओ, मैं देख लूंगा। आ जाओ, आराम से। सब ठीक है ना? हाँ, ठीक हूँ। खैरियत तो है? कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई और होता तब भी यही करता मैं। चलो, देर हो रही है हमें। बहुत दर्द हो रहा है? नहीं तो ज्यादा नहीं। क्या इसको हिला सकती हो तुम? अच्छी बात है, चलो मैं ये लगा देता हूँ तुम्हें। इसे लगाने से तुम्हें काफी आराम मिलेगा। इसे ऐसे नीचे ही रखना। इसके अलावा कहीं और दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? नहीं। क्या अभी चक्कर आ रहे हैं? जिस वक्त गिरी थी उस वक्त चक्कर आ रहे थे, मगर अब ठीक हूँ। ठीक है, अब जरा तुम मेरी उंगली को देखो। अच्छी बात, सब ठीक है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे तुम्हारे पाँव को देखना होगा। ठीक है। अच्छा, तो क्या तुम यहाँ मुझसे मिलने आई थी या फिर? मैं असल में जानसू से मिलने आई थी यहाँ। हाँ। सोचा तुमसे भी मिल लूं तो यहाँ भी आ गई, लेकिन मुझे लगता है शायद गलत किया मैंने। ठीक है, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, यकीन करो मेरा। दरअसल मैं तुम्हें कॉफी के लिए जरूर पूछता, लेकिन मेरे मरीज मेरा इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए अफसोस हो रहा है मुझे। कोई बात नहीं, मैं किसी और दिन आ जाऊंगी। तो फिर हम जुम्मे को मिलते हैं। हाँ ठीक है। जबरदस्त, मैं दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। पर्स पकड़ो अपना, आराम से। अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज।
टेस्ट के रिजल्ट आ गए? जी जी आ गए। ठीक है, आइए। इसकी जानसू, क्या हुआ है तुम्हें, बताओ। गिर गई थी मैं। क्या? ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। इससे भी ज्यादा बुरा ये है, सुनैर और सरदार भी वहीं मौजूद थे। ओह मेरी मासूम बच्ची, हर बुरी चीज तुम्हारे साथ होती है। चलो हम साथ में कॉफी पीते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं भी नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं वो घटिया इंसान सरदार से मिलने क्यों आया था। हो सकता है कि वो डॉक्टर सरदार के साथ काम करता हो, इसलिए आया हो। उसकी मंगेतर भी थी। इसकी कहीं वो लड़की उम्मीद से तो नहीं है, और मंगनी की भी वजह कहीं ये तो नहीं है। इसकी मेरी जान, संभालो खुद को, पुरसुकून हो जाओ। कैसे हो सकती हूँ मैं? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम मुझे ये मशवरा दे रही हो। यहाँ मैं एक डिनर पे नहीं जा पाई और वो बाप बनने वाला है। परेशान मत हो सकता है शादी से पहले जो चेकअप होता है वो करवाने के लिए आए हो। हाँ, जैसे गाड़ी लेने से पहले मैकेनिक के पास जाते हैं। हाँ, यही मतलब है। फजूल बातें मत करो जानसू। हाँ, वैसे बात तो बहुत गलत है। सही कह रही हो। देखो जरा, उन बेशर्मों को यहीं पर आ रहे हैं वो लोग। इसकी उन्होंने तुम्हें देख लिया है। उठ जाओ, बाहर आ जाओ। मिल गया। तुम्हारे पाँव के पास ही गिर गया था जानसू। छोड़ो ये गंदी चीज, क्यों उठा ली तुमने? बात सुनिएगा, एक कॉफी और एक ऑरेंज जूस लेकर आइएगा प्लीज। क्या बात है, उसने ऑरेंज जूस मंगवाया, सुना तुमने? उससे हेल्दी चीजें पिला रहा है, उम्मीद से जो है। अगर उम्मीद से नहीं होती तो जरूर कॉफी पिलाता उसे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सकता है उसका दिल चाह रहा हो ऑरेंज जूस पीने का। जरूरी थोड़ी है कि वो उम्मीद से हो। जो मैं देख रही हूँ उसके मुताबिक तो कुछ और ही लग रहा है। क्या? यकीनन उम्मीद से है। उठो इसकी, बाहर चल के बैठते हैं। आ जाओ। इसकी यहाँ पर भी अच्छा लग रहा था। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। ऐसा क्यों किया उसने मेरे साथ? मुझे छोड़कर उसे क्यों चुना? काश मेरे पास इसका जवाब होता, लेकिन जवाब उसके पास है। बहुत तकलीफ हो रही है। नहीं, रो मत। इधर आओ तो। देखो, बिल्कुल मत रोना, सब ठीक हो जाएगा।